हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे संविधान के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं में पूछे गए जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था संविधान के स्रोत, जो हमारी चौथी वीडियो थी। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान की अनुसूचियों, जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं संविधान की अनुसूचियाँ कि जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमारी 5वीं वीडियो है, इससे पहले आपको 4 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो आज क्या हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चतुर्थ अनुसूची, ऑप्शन बी तृतीय अनुसूची, ऑप्शन सी द्वितीय अनुसूची और ऑप्शन डी प्रथम अनुसूची। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका जो राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए चतुर्थ अनुसूची। यानी संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है, तो वह है चतुर्थ अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी छठी अनुसूची, ऑप्शन सी अनुच्छेद 250 और ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची। इसका जो राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में भारत के संविधान के अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासित जिलों परिषदों से है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? जो नई नहीं जोड़ी गई है तो वह कौन सी अनुसूची है? यह क्वेश्चन आपका एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया है, जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची और ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। इसका जो राइट आंसर है, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची आपकी नई अनुसूची नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 11वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 9वीं और ऑप्शन डी 10वीं। तो दल बदल संबंधी किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 10वीं अनुसूची। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2011 में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दल बदल कानून, ऑप्शन बी संघ की भाषाएं, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दल बदल कानून से। तो आपकी 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। इसका आप एक बार ऑप्शन भी देख लो, आंसर भी देख लो, यह है दल बदल कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ये क्वेश्चन आपका एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछा गया है, जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी 8। इसका जो राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 12। वर्तमान में आपकी 12 है। तो पहले कब थी? पहले 9 थी, अब 4 अनुसूची और जोड़ दी गई है। पहले आपकी 8 थी और 4 अनुसूची और जोड़ दी गई है। अब कितनी है? 12। तो अब कितनी है? 12। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 12।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 8। तो पहले कितनी थी? 8, और अब कितनी है? 12, क्योंकि 4 अनुसूची और जोड़ दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2016-17 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 8। क्वेश्चन नंबर 9। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? इसका तो आपको आंसर पता ही होगा। मूल संविधान में आपकी 9 अनुसूचियां थी, और 8 अनुसूचियां थी और 4 आपकी बाद में जोड़ दी गई थी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 90 अनुसूची जोड़ी गई है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 90 अनुसूची जोड़ी गई है? ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 9वां, ऑप्शन बी पहला, ऑप्शन सी दूसरा और ऑप्शन डी 7वां। तो इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पहला। तो पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ी गई थी। 11वां क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है यानी सही नहीं है? यह क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून, और बी है ऑप्शन नंबर बी प्रथम अनुसूची राज्य एवं के शासनिक प्रशासन की अनुसूची, ऑप्शन सी द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य, और ऑप्शन डी सप्तमी सूची केंद्र शक्ति का विभाजन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी टेक्स्ट आर्टिस्ट परीक्षा 2009 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। ऑप्शन बी इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं। ऑप्शन सी इसमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। ऑप्शन डी इनमें राज्य के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें राज्यसभा के सदस्यों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ये क्वेश्चन का आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी और ऑप्शन डी चौथी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पहली। तो पहली सूची क्या करती है आपकी? पहली सूची आपकी राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये तो आपको पता ही होगा किससे संबंधित है। फिर मैं ऑप्शन दे देता हूँ, संघ की भाषाएं। नंबर 2 यानी बी क्वेश्चन दल बदल कानून। नंबर सी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी दल बदल कानून। ये क्वेश्चन अब फिर आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यूपी आरओ 2014 में पूछा गया है। यानी ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो ऑप्शन है मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी असम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची और ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 9वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? यह क्वेश्चन आपका एनडीए 2014 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इसमें भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? ये क्वेश्चन आपका एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अनुसूची 10, ऑप्शन बी अनुसूची 1, ऑप्शन सी अनुसूची 7 की राज्य सूची और ऑप्शन डी अनुसूची 9। इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अनुसूची 1। तो 19वां क्वेश्चन है आपका, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं और ऑप्शन डी 11वीं। इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2री, ऑप्शन बी 3री, ऑप्शन सी 5वीं और ऑप्शन डी 1ली। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत की संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यह राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा करता है। ऑप्शन बी, संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है। ऑप्शन सी, यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है। या ऑप्शन नंबर डी, यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम रखता है। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताना जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यह राज्यों के प्रसिद्ध सीटों का बंटवारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। इसके जो राइट आंसर है, इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 3री, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 7वीं और ऑप्शन डी 9वीं। इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 5वीं। क्वेश्चन नंबर 23, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2017 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 12वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं और ऑप्शन डी 11वीं। इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10वीं, ऑप्शन सी 10वीं। क्वेश्चन नंबर 24, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 12वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं और ऑप्शन डी 11वीं। इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 11वीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ये क्वेश्चन आपका देखिए फिर रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो 73वां था, 74वां है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 12वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं और ऑप्शन डी 11वीं। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। इसके जो राइट आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 12वीं। 74वें संविधान संशोधन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, संविधान की तृतीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की तृतीय अनुसूची का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन आपका यूपी पीछे 2015 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शपथ ग्रहण से, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, ऑप्शन सी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से और ऑप्शन डी भाषाओं से। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ये क्वेश्चन आपका एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी परीक्षा 2011 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए तृतीय अनुसूची, ऑप्शन बी चतुर्थी अनुसूची और ऑप्शन सी प्रथम अनुसूची, ऑप्शन डी द्वितीय अनुसूची। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी प्रथम अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2016 में पूछा गया है। नंबर 1 भाषाओं से या फिर बी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, नंबर सी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, नंबर डी शपथ तथा प्रतिज्ञान से। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी शपथ तथा प्रतिज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं और ऑप्शन सी 10वीं और ऑप्शन डी 7वीं। इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी 7वीं, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए 8वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो कौन सा रखता है? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 105, ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, संविधान की 11वीं सूची में है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है केंद्र राज्य संबंधों, ऑप्शन बी नगर पालिका, ऑप्शन सी पंचायत राज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दल बदल के आधार पर आयोग घोषित करने के साथ, ऑप्शन बी राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ, ऑप्शन सी संघ राज्य और संवर्ती सूची के साथ और ऑप्शन डी भाषाओं के साथ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी भाषाओं के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीछे 2014 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रथम संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 8वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 9वें संशोधन द्वारा और ऑप्शन डी 42वें संशोधन द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम संशोधन द्वारा। ये थे आपके संविधान की अनुसूची के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और जो आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन थे। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो जो संविधान के बारे में आएगी वो नेक्स्ट वीडियो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। और जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हो
तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है फ्यूचर जोन अकेडमी इन सालनपुर।